नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस का क्वेश्चन, जो 10 क्लास का क्वेश्चन है। परीक्षा 2025 में जो परीक्षा होगा उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हुए हैं, जिसके मतलब इसमें 10-12 क्वेश्चन जो हम हर बार की बात जो बता रहे हैं, इस बार भी मतलब हमने 10 ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, 10-12 क्वेश्चन को। इससे 10-12 ज्यादा नहीं क्वेश्चन, 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनेगा, जो कि आप और आसानी से जल्दी से पढ़ सकते हैं। और इस चीज को इसमें से सिलेक्ट क्वेश्चन को करके आप अपने अंक को बेहतर बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम बनाते तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ताशकंद। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि अंतरराष्ट्रीय 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 महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई। किस वर्ष की गई थी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 में किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। 1974 के जनसंघर्ष को हम किस नाम से जानते हैं। 1974 का जो जनसंघर्ष था, इनको हम संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते। संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति कब हुआ था। 1974 में। इसके समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे। तो इस टाइम की अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो इस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इन्हीं के समय देश में संपूर्ण क्रांति चलाया गया था। संपूर्ण क्रांति जो है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके जनक की अगर बात किया जाए, ये संपूर्ण क्रांति चलाएगा तो जयप्रकाश, बिहार के जो थे जयप्रकाश नारायण, इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति लाया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया। गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी मापदंड किसने दिया। तो ये जो इसका मापदंड जो देता है वो देता है योजना आयोग। कौन देता है। योजना आयोग।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो दार्शनिक जो था, हीगेल ये जर्मनी का था। यह जर्मनी का दार्शनिक था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के बाद 6 नंबर पे। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? क्वेश्चन है कि गांधी जी किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वो उस सम्मेलन था 2 नंबर का, 2, यानी कि द्वितीय गोल मेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने नहीं गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भीमराव अम्बेडकर और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी भीमराव अम्बेडकर। अब क्वेश्चन यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से व्यक्ति भारत के थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो उस टाइम की अगर बात करें तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, जबकि गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि Q9 का उपयोग होता है, मतलब होता है। ये Q9 क्या है? Q9 एक प्रकार का औषधि है। इसका उपयोग हम लोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। मलेरिया जो रोग हो जाता है उसमें हम Q9 का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन है कि 1871 की संधि निम्न में किसके द्वारा हुआ? तो हम आते हैं 1871 की संधि जो है वो फ्रैंकफर्ट की संधि कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि निम्न में। तो पहले 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई? वैसे तो बहुत सारी संधि हैं, लेकिन इसमें जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। अब क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था?
तो गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग जो है वो बिहार के चंपारण जिला में किया था। बिहार के चंपारण जिला में, बिहार के चंपारण जिला में कब किए थे? ये किए थे 1917 में। 1917 में गांधी जी 1915 में भारत में आते हैं और 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन करते हैं। गांधी जी जब भारत आते हैं तो उस टाइम भारत में जब प्रवेश किए, भारत में आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तब उन्हें 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में उन्हें जाना जाता है, यानी उनका जो भी प्रवासी दिवस के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मेटरनिख कौन था? क्वेश्चन नंबर 10 है मेटरनिख कौन था? मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रिया यूरोप महादेश में पड़ता है, यूरोप महादेश में ऑस्ट्रिया पड़ता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया खुद एक महादेश है। ये खुद एक महादेश है, सबसे छोटा महादेश, सबसे छोटा महादेश। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को पढ़ा। अगले वीडियो में फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।